तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 प्लस माइनस 4 है तथा नाभियां 0 प्लस माइनस वर्गमूल 7 है। ठीक है बच्चों, तो दीर्घवृत्त का समीकरण हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसे समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो दीर्घवृत्त का समीकरण लिख के और उसे समझना, उसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल भी कर सकेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं मुख्य को लिख लेता हूं, मुख्य अवधारणा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमें पता है दीर्घवृत्त का समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो दीर्घवृत्त के समीकरण का मानक रूप, दीर्घ वृत्त का समीकरण, ठीक है बच्चों, मानक रूप में यह दो प्रकार का होता है, उसमें से हम एक प्रकार यहां पर लिखेंगे। एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1। और यहाँ बच्चों हमारा ए जो है वो छोटा है बी से। ठीक है बच्चों, क्योंकि वाई अक्ष पर इसके शीर्ष है और नाभि भी इसकी 0 प्लस माइनस वर्गमूल 7 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हमने कह दिया कि ए जो है छोटा है बी से। अब देखो हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए बच्चों। इसका जो शीर्ष होता है, अगर हमारे पास ये दीर्घवृत्त है तो इसका जो शीर्ष होता है वह होता है 0 प्लस माइनस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका शीर्ष होता है। और दूसरी बात भी आपको पता होना चाहिए, इसकी जो नाभि होती है वो भी मैं लिख देता हूँ, नाभियां, इसकी नाभियां होती है बच्चों 0 प्लस माइनस बी ई। ठीक है बच्चों, और तीसरी बात, ए बी और ई जो उत्केंद्रता होती है बच्चों, इन तीनों में एक संबंध होता है, वह भी हमें याद होना चाहिए। वह संबंध होता है ए की घात 2 बराबर बी की घात 2 और 1 माइनस ई की घात 2। ठीक है बच्चों, तो यह कुछ सूत्र है जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो, अब जो दीर्घवृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं माना, माना दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण मान लेते हैं बच्चों एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 और बराबर 1 है। तो इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर हम तुलना करेंगे शीर्ष से, तो अब कह सकते हैं हम यहाँ, यहाँ देखो बच्चों, जो शीर्ष होगा वह हमारे पास कितना होगा 0 प्लस माइनस बी। ठीक है, और हमें शीर्ष कितना दिया हुआ है देख लेते हैं हम, 0 प्लस माइनस, देखो बच्चों शीर्ष हमें प्रश्न में कितना दिया है 0 प्लस माइनस 4, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ से अगर हम तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि अतः, अतः b किसके बराबर आ गया बच्चों, b बराबर आ चुका है हमारे पास 4। ठीक है, अब देखो पुनः, पुनः बच्चों हमें इसकी नाभियां भी दी हुई है, तो हम लिख लेते हैं नाभियां, पुनः इसकी नाभियां। देखो बच्चों, नाभियां हमारे पास होती है इसकी 0 प्लस माइनस बी ई। ठीक है, तो देखो हमें नाभियां कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है 0 नाभियां देख लेते हैं बच्चों, प्लस माइनस वर्गमूल 7। यह है प्लस माइनस और वर्गमूल में है बच्चों 7। ठीक है, तो यहां से भी हम कह सकते हैं अतः देखो बी ई किसके बराबर हुआ, वर्गमूल 7 के बराबर हुआ। बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान है हमारे पास 4, तो ये हो गया 4 ई, और बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया हमारे पास वर्गमूल 7। तो यहां से देखो ई का मान कितना निकलेगा, ई का मान हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 7 और बटे में आ जाएगा 4। ठीक है बच्चों, चाहो तो इसको समीकरण 2 आप बना सकते हो। अब देखिए हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं कि देखो बच्चों ए की घात 2 बराबर होता है बी की घात 2 और 1 माइनस ई की घात 2। ठीक है बच्चों, देखो बी की घात 2 को आप यहाँ गुणा कर सकते हो, तो हमारे पास आ जाएगा ए की घात 2
बराबर बी की घात 2 माइनस बी की घात 2 और ए की घात 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए की घात 2 बराबर, देखो बच्चों बी का मान हमने कितना निकाला है, बी का मान हमारे पास 4 है, तो ये आ जाएगा 4 का वर्ग, और माइनस यहाँ देखो बी का मान कितना है हमारे पास, वर्गमूल 7, तो हम सीधा लिख देंगे इसको वर्गमूल 7, और इसका हो जाएगा ये वर्ग। तो देखो इसको हल कर लेते हैं, तो ए की घात 2 बराबर 4 का वर्ग हो जाएगा 16, वर्गमूल 7 का वर्ग हो जाएगा 7, तो ए की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा बच्चों 9। तो हमारे पास ए की घात 2 का मान आ चुका है, हम यहाँ से ए का मान भी निकाल सकते हैं, अन्यथा ए की घात 2 की ही हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो लिख देते हैं अब, अतः अतः दीर्घ वृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, तो देखो दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा, हमने समीकरण नंबर 1 में इसको लिख लिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 कितना है 9 के बराबर, प्लस वाई की घात 2 और बी की घात 2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो बी की घात 2 हो जाएगा 4 का वर्ग 16, तो यहाँ लिख देंगे हम 16 और बराबर 1। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।